दोस्तों, हमारी सोसाइटी आज भी अगर कुछ भी गलत हो जाए तो सारा का सारा ब्लेम केवल महिला को ही देती है। एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। रिश्ते भी सोशल मीडिया पर ही बनते हैं और वहीं पर टूटते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की ऑडियंस आज अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो उसे तुरंत के तुरंत गुनहगार मान लेती है और सज़ा भी तुरंत के तुरंत ही सुना देती है। अगर कोई अपनी गलती को सुधारना चाहता है तो उसे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अगर वो इस गलत रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, ये सन की आशिक उसके पीछे क्यों पड़ा है? ये ज़बरदस्ती रिश्ता रखना क्यों चाहता है? ये सही है? एक तरफ कहता है कि वो गलत है, वो अच्छी नहीं है, उसने मेरे साथ ये किया, मुझसे ये ले लिया, वो ले लिया। अगर वो इतनी गलत है तो आप उससे इतना प्यार क्यों करते हो? आप उस रिश्ते को ख़त्म होते हुए क्यों नहीं देखना चाहते? एक तरफ है आपकी वाइफ मनीषा, जो आज भी आपसे प्रेम करती है और आपके वापस लौटने का इंतज़ार कर रही है। लेकिन आप कब लौटोगे ये आपको खुद भी नहीं पता, क्योंकि आपके दिल में आज भी आपकी प्रेमिका बैठी हुई है। प्रेमिका आपका साथ छोड़ चुकी है, लेकिन ये आप बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आपकी वाइफ इतनी अच्छी है कि आपके 100% गलत होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर आकर आपके खिलाफ एक भी गलत वर्ड यूज नहीं कर रही है। दूसरी तरफ है आपकी प्रेमिका, जो अब आपके सामने गलत सलत सब खुलकर बोल रही है और आप आज भी उन्हीं को प्रेम करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अच्छी चीज़ों से प्रेम नहीं है, आपको गलत चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ही गलत हैं। सोशल मीडिया के सन की मजनू जिम्मेदार है इस भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने के, क्योंकि चलो माना जगत दीदी इसके साथ रिश्ते में थी, तो क्या ये पागल था कि सही गलत का अंदाजा भी ना लगा पाए? चलो जगत दीदी बहक गई थी, अगर वो इस गलती को गलती मानकर जीवन में आगे बढ़ रही है तो क्या ये भी गलत है? एक गलती भगवान भी माफ़ कर देता है, लेकिन जो बार बार करे उसे ना ही इंसान ना ही भगवान कोई भी माफ़ नहीं करता। सन की आज तो तिल मिला रहा है, कह रहा है मैं अपनी वाइफ मनीषा के पास हूँ, मनीषा को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। मिस्टर सन की आशिक, मनीषा कहीं नहीं गई थी, वो पहले भी तुम्हारे इंतज़ार में थी और आज भी तुम्हारे इंतज़ार में ही बैठी है, क्योंकि तुम आए ही नहीं हो अभी तक वापस। तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारी प्रेमिका है। वो लड़की जो तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए ना ही कल तुम्हारे दिल में प्यार या रेस्पेक्ट था, ना ही आज है, क्योंकि वो तो जगत दीदी यानी कि तुम्हारी प्रेमिका ने सही डिसीजन ले लिया है। वो आगे बढ़ना चाहती है, जिसके कारण तुम बौखला गए हो। तुम कहते हो मैं वापस आ गया, अब अपना घर संभालूंगा। कैसे घर संभालोगे? तुम्हारे दिल में जब तक पत्नी नहीं होगी वो घर घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर प्यार से बनता है, जो अब उस घर में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम तो आज भी मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहे हो। जनता अंधी नहीं है, हमें साफ दिखाई दे रहा है। मनीषा, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत गलत लग रही है कि तुम सारा दोष जगत दीदी को दे रही हो। मैंने मना किया था बात करने को, ये ही बोल रही हो ना तुम। तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है, तुम कहती हो वो ही मेरे पति के पीछे पड़ी थी। सच में? और तुम्हारा पति, वो तो आज भी पड़ा है उसके पीछे, उसके प्यार में। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर शाम को या अगली सुबह भी ना आए तो उसे डेफिनेटली भूला ही कहेंगे। मनीषा, तुम्हारा गुस्सा जितना जगत दीदी के लिए है, उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने पति के लिए होना चाहिए था। कहते हैं बाहर वाले के धोखे का उतना फर्क नहीं पड़ता जितना किसी अपने का देने का पड़ता है। मनीषा, तुम्हारा पति तो आज भी उससे रिश्ता रखना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ कि जगत दीदी पीछे हट गई। अगर वो इससे रिश्ता कंटिन्यू करती तो ये उसकी इज्जत को ऐसे सरेआम नीलाम थोड़ा ही ना करता। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि सचिन आज भी प्यार में है, लेकिन सच तो ये है कि ना तो उसने पत्नी के रिश्ते का सम्मान किया, ना ही बहन भाई के रिश्ते का, और ना ही प्रेमिका वाले रिश्ते का। इसने सभी रिश्ते की मर्यादाएं तोड़ी है।
ये रोज़ वीडियो डाल रहा है, ये सच बता दूंगा, वो सच बता दूंगा। क्योंकि अब जगदीदी बात नहीं कर रही है, वो रिश्ता ख़त्म कर चुकी है। इसलिए भैया जी आए दिन जगदीदी को परेशान कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ो। अगर थोड़ी भी इंसानियत होती भैया जी आप में, तो कम से कम इस तरह एक लड़की की इज्जत को तार तार नहीं करते। अगर प्यार सच्चा होता तो भी आप ऐसा नहीं करते। अगर जगदीदी खुश थी तो उससे रिश्ता तोड़कर, तो प्यार के रिश्ते की खातिर ही सही, वो कहता चलो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, ना कि पागलपन खुलेआम दिखाता। रिश्ते तो शादी के बाद भी टूट जाते हैं, जो एक सही रिश्ता होता है, लेकिन ये तो गलत था। जिसके टूटने पर इतना ड्रामा सोशल मीडिया पर आकर किया तुमने। भैया जी आपने अपनी खुशी की खातिर दोनों लड़कियों की लाइफ ख़राब कर दी है। सच कहूँ तो आप किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने किसी भी रिश्ते में सच्चाई नहीं दिखाई है, ना ही किसी का मान सम्मान किया है। आपको केवल अपनी खुशी प्यारी है। आपको जो चीज़ चाहिए या जो प्यार चाहिए, जो लड़की चाहिए, आपको वो ही चाहिए, भले ही किसी भी कीमत पर, भले ही वो लड़की खुद इस रिश्ते के लिए तैयार भी ना हो। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं होता। आप आगे बढ़ो। दोस्तों, आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या है कहना, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत? दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल भी है। क्या आपको लगता है कि इस पूरी जो गलत रिश्ते को शर्मसार करने की जिम्मेदारी है, वो केवल एक लड़की के कंधों पर ही है? क्या जगत भैया इसके कोई जिम्मेदार नहीं है, जो आज सीना तान कर लाइव आ रहे हैं, वीडियोज डाल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि केवल वो ही जिम्मेदार है इस पूरी कहानी की? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।